अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा माशाल्लाह। मा इस्मुक? तारिफुल अरबिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अरबी नहीं जानते? क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? अबू मोहम्मद। आप तो इधर के, आप तो रहमत। अच्छा, पहले क्या थे? क्रिश्चियन से इस्लाम कबूल किया, कन्वर्टेड टू इस्लाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये मुझे यकीन है, गलत बात नहीं करेंगे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुरीना बिलिक़ाइकुम। मैं आपसे अरबी भी शुरू हो जाता हूँ। इंग्लिश जानते हैं ना? इंडोनेशियन के अलावा कुछ? मलाई तो हम नाश्ते में चीनी डाल के खाते हैं, इनको बता दें बाद में। चले फिर मिल, अल्लाह जज़ाए खैर, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाक। इनको, आपको इंडोनेशिया जबान आती है? इनसे कहें कि हम आपसे मुलाकात करके बहुत खुश हुए, अल्लाह आपको इस्लाम पे कायम दायम रखे और ईमान पर हम सबको मौत नसीब करे। तो बहुत खुशी हुई है आप दोनों से मिलके, ये बता दें। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। मेरे भाई, ये हो गया, पकड़ते जाओ जल्दी जल्दी। मिस्र के मुमताज़ आलिम दीन प्रोफेसर डॉक्टर अहमद करीमा ने स्कूलों में नकाब पर पाबंदी की हिमायत का ऐलान कर दिया। प्रोफेसर अहमद करीमा का कहना है कि चेहरे का नकाब ना वाजिब है ना फ़र्ज़ है। इस्लाम में ख़वातीन के लिए सर के बाल ढांपने का हुक्म है। मिस्र के उलमा तो दाढ़ी के कायल नहीं हैं, लिबरल हो गए हैं। तो मिस्र के उलमा को नहीं सुने आप, उनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी वहाँ बहुत ही लिबरलिज्म बहुत फैल गया है, तो अभी वो हैसियत नहीं रही है उन लोगों की। औरत पे नकाब बाज़ आइमा के नज़दीक तो फ़र्ज़ है। उम्महातुल मोमिनीन जब पर्दे की आयतें नाजिल हुई तो उन्होंने चेहरे का पर्दा किया है और उन पर चेहरा छुपाना फ़र्ज़ हुआ है। बाकी ठीक है, ये मसला इख्तलाफी है, लेकिन इतनी बात तो है कि शरीयत अप्रिशिएट तो करती है ना चेहरे के नकाब को। कोई औरत पर्दा करना चाहेगी तो उसको रोकने पे पाबंदी है। तो मिस्र के जिन मौलाना साहब ने ये फतवा दिया है ना कि इस्लाम में चेहरे का पर्दा फ़र्ज है या नहीं है फ़र्ज, उनसे ये पूछा जाए कि इस्लाम में क्या ये कानून बनाने की इजाज़त है कि औरत चेहरे का पर्दा नहीं कर सकती? एक औरत चाह रही है अपने चेहरे को छुपाना, आप उसको चेहरे को खोलने पर मजबूर करो, क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है? तो कतई इजाज़त नहीं है। औरत जितना पर्दा करना चाहे इस्लाम उसको अप्रिशिएट करता है। अगर शुरू में नीयत उम्रा करने की थी मगर बाद में सऊदी अरब में ही जॉब नौकरी के लिए इंटरव्यू का मौका भी मिल गया, तो क्या इंटरव्यू देना, नौकरी की तलाश करना दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, कोई हरज नहीं है। अल्लाह मियाँ ने कहा ना कि जब तुम हज के लिए जाते हो तो तिजारत करने में भी कोई हरज नहीं है, तो जाए हज की नीयत से, गरीबी में बिजनेस भी कर लें। अगर ज़कात अदा करना 1 साल की बाकी है तो वो अदा किए बगैर उम्रे पर जाना कैसा है, जबकि उम्रे से वापस आकर ज़कात अदा करने का इरादा हो, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। क्या औरत अपनी 2 साल की बेटी के साथ अपने महरम के बगैर उम्रे के सफ़र से वापस आ सकती है? देखो, उम्रे या हज का सफ़र ये महरम के बगैर जायज़ नहीं है। शदीद ज़रूरत के वक्त इतनी गुंजाइश है कि जैसे वहाँ से सऊदीया से वापस आ रही है, कोई महरम का इंतज़ाम नहीं है, तो इसकी मजबूरी में गुंजाइश है कि वहाँ से, क्योंकि आजकल वो जहाज में वो फितने का अंदेशा नहीं होता जो पहले हुआ करता था। पहले सफर में ना इतना लंबा अरसा सफर होता था, तो एहतियात के तो बहरहाल खिलाफ है, लेकिन मजबूरी है, कोई नहीं हो रहा इंतजाम, तो फिर गुंजाइश है इसकी। लेकिन उम्रे के दौरान जो है नहीं जाते हैं, 10 दिन का उम्रा है, 20 दिन का उम्रा है, या 40 दिन का हज का सफर है, ये बड़ी लंबी ट्रैवलिंग होती है, इसमें बगैर महरम के जाना बिल्कुल जायज नहीं है। और इसमें बहुत ज्यादा फितने हैं बगैर महरम के औरत के। लोग ये समझते हैं कि हम औरत के साथ मुकद्दस सफर पे जाएंगे तो फितना नहीं होगा, ये बिल्कुल बचकाना बेवकूफों वाली बातें हैं। मर्द और औरत जहां इकट्ठे होंगे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होगी, चाहे हज का सफर हो, चाहे उम्रे का सफर हो, चाहे वो फिल्म देखने जा रहे हो। इसका सिनेमा घर से, फिल्म से, हज से कोई ताल्लुक नहीं है। और हज में बहुत ज्यादा फितना होता है। अगर कोई जवान खातून हज में चली गई, उनका कोई महरम नहीं, हाजियों को बहुत टाइम मिलता है उसको पटाने का, बहुत मौका मिलता है हाजियों को, पता होता है पीछे अभी कोई मर्द नहीं है, तो वो खिदमत करना शुरू कर देंगे। कोई भी कहीं भी किसी को कोई खूबसूरत और नजर आती है ना, सब खिदमत करते हैं, ये मैंने देखा है। सफर में, हज में, उम्रे में, कहीं भी कोई आंटी हो, जवान हो, खूबसूरत हो, हर आदमी का दिल चाहता है कि अल्लाह को खुश करने के लिए इनकी खिदमत करे वो, ये हर आदमी, सिवाय बहुत ही जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, वो एक आध वो रिजर्व रहते हैं, वरना 99% चाहे दाढ़ी हो, नमाजी हो, हाजी हो, मुफ्ती हो, बुजुर्ग हो, कारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सबका दिल चाहता है कि यार मैं इनकी जितनी खिदमत कर सकता हूं मैं करूं। ये करते हैं लोग। ठरक मर्दों में अल्लाह ने रखी है, ये निकाली नहीं जा सकती, ये हज करने से खत्म नहीं होती है, खूब समझ लो। हज में कोई ऐसे कोई चीज नहीं है जिससे अंदर के मर्दानापन कम आ रहा हो, कम हो रहा हो। नमाज में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपके मर्दाना हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो आपका कम हो जाए, बल्कि बढ़ता ही है। ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना, एक मर्दाना हार्मोन्स होते हैं मर्दों में, ये जब तक होते हैं तो आदमी आदमी रहता है, उसकी औरत की तरफ अट्रैक्शन होती है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होना शुरू होता है। 16 साल में पीक पे होता है ये, 16 साल की उम्र में ये उबल रहा होता है, ठीक है ना इतना ज्यादा होता है। 16 साल के बाद
आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। 16 साल की उम्र में बहुत पीक पे होता है ये, तभी शहवत से भरा हुआ होता है। नाइट फॉल 2-2 दफा लड़कों को होता है 16 साल की उम्र में। दोपहर सोए, कहते हैं ना ट्रक उलट गया, फिर रात को सोए फिर ट्रक उलट गया, फिर गुसल करके सोए फजर से पहले फिर उलट गया। ये 3-3 दफा तो ट्रक लोड भी हो रहा है, उलटना इसकी अलामत है कि लोड हो रहा है ना। तो 30 साल में नाइट फॉल ना होने के बराबर, जब 30 इयर्स इंसान की एज होती है ना तो वो ना होने के बराबर होता है, और 40 साल में बहुत कम हो जाता है। फिर तो बहुत ही ना, यानी मैरिड आदमी में तो यूं कहो कि होता ही नहीं है फिर उसको, इल्ला ये कि वो सफर में चला जाए कहीं बहुत दूर। तो अब ये जो टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन्स है ना, ये जब बात चली पड़ी है तो मर्दाना की जहां बात आएगी नौजवानों को बड़ी दिलचस्पी होती है कि यार ये हार्मोन्स बढ़ेंगे कैसे। अब आपको ना दिमाग में ये चीज आ रही होगी, यार मुफ्ती साहब ये छोड़ो, महरम के बगैर जाना चाहिए ना महरम, अब ये बताओ ये हार्मोन्स बढ़ेंगे कैसे। तो ये भी बता देता हूं, आप डॉक्टरों से तहकीक कर लें, ये जो हार्मोन्स बढ़ते हैं ना, ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। आजकल लोग मर्दाना कुव्वत की दवाएं खा रहे होते हैं, ये खा लो, ये कुश्ता खा लो, ये पुश्ता खा लो। ओ भाई, नॉर्मल आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो जब ओवरऑल सेहत खराब होती है तो आप पूरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल अपनी सेहत को अच्छा रखो। उसमें सबसे अहम चीज ये है, चीनी छोड़ दो, कुकिंग ऑयल, बोलो भाई छोड़ दो। ये जो आप कुकिंग ऑयल खा रहे हो, पका पका की चीजें, ये क्या करो, छोड़ दो। चीनी क्या करो, आप ताकत बनाना चाहते हो खा के, खाने से नहीं बनेगी, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जब कुछ चीजें छोड़ोगे तो जो खा रहे होगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। होता ही है कि हम जो मीठा ज्यादा खाते हैं ना, फोड़ते फाड़ते रहते हैं। रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, चावल में भी बहुत ज्यादा है। जब ये देखो, ये जिम में जाते हैं, ये मेरी बात की तायद करेंगे। ये हमारे एक जमाने में इंग्लिश के टीचर थे ये, तो कुछ दिन मैंने इनसे इंग्लिश पढ़ी है, ये भी मेरी बात की तायद करेंगे। लेकिन आप डॉक्टरों से पूछ लें, वो तायद करेंगे। जब हम शुगर वाली चीजें ज्यादा खाते हैं ना, जो फुल कार्ब डाइट है, चावल, रोटी और अल्लाह भला करे आलू मियाँ आप ज्यादा खाओगे ना, तो उससे होता यह है कि हमारी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ता है, फिर इंसुलिन निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हमारी बॉडी सारा दिन शुगर ही के खिलाफ फाइट करती रहती है। जो बॉडी को और बहुत सारी चीजें चाहिए ना, कुछ जज्ब करे हमारी बॉडी में, आयरन जज्ब हो, जो बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो जगह नहीं बना पाते अपनी, समझते हो, वो जगह नहीं बना पाते। देखो इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे लोग दूध पीते हैं ना नाश्ते के बाद। अब आपने 2 पराठे खा लिए, अब जब आप 2 पराठे खा के दूध पियोगे तो दूध आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा? वो तो पराठों से भर गई है ना बॉडी को, तो वो पराठे एडजस्ट होने में ही 6 घंटे लगा देगी वो। क्या ख्याल है, पराठे हजम होने में? तो वो बाकी चीजें थोड़ी उसको मौका मिलेगा। तभी आपने देखा होगा अक्सर हकीम लोग दवा बताते हैं, जी सुबह निहार मुंह खानी है। वो क्यों बताते हैं? सुबह निहार मुंह आपका मैदा खाली होता है, वो कुव्वते जाजिबा उसमें होती है, जज्ब करने की ताकत और सलाहियत होती है। जो चीज डालेंगे वो ठा करके जज्ब करेगा। तभी इफ्तार में हम जो खाते हैं जुज़्व बदन बन जाता है वो, क्योंकि मैदा खाली होता है और बॉडी में शुगर नहीं होती, हमारी शुगर की कमी होती है, तो वो बॉडी मांग रही होती है। तो जो डालेंगे ना बॉडी के अंदर, खाएंगे, वो जुज़्व बदन बनेगा। अब जब आपने रोटी चावल अपनी खुराक में ज्यादा बनाया हुआ है, ज्यादा हिस्सा खा रहे हैं, तो शुगर को हजम करने में टाइम लगता है। इंसुलिन, जो हम जो टुन हो जाते हैं ना मीठा खा के, आपने देखा होगा मीठा खा के हम टुन होते हैं ना, वो टुन होने की एक वजह यह भी है कि हमारी बॉडी को वर्क करना पड़ता है। तो बॉडी का सारा बोझ जो है वो शुगर को के लेवल को कंट्रोल करने में लग रहा होता है। उससे नुकसान ये होता है कि बॉडी को जो बहुत ज्यादा हमारे मिनरल्स चाहिए, जिंक हमारी बॉडी में उम्र के साथ साथ बहुत जल्दी से कम होती है, तेजी से कम होना शुरू होती है। तो ये मिनरल आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होना शुरू होते हैं बॉडी से, और आप बुढ़ापे की तरफ बॉडी, एक तो बुढ़ापे की नेचुरल एज है, आजकल उस नेचुरल उम्र से पहले ही बुढ़े हो रहे हैं हम लोग। तो इसलिए आप चाहते हो ना आपकी सेहत अच्छी हो जाए, तो आपको एंटी एजिंग चीजें खानी पड़ेंगी। 16 साल का नौजवान लौंडा लपाड़ा कितना भी गलत खाए ना, फिर भी उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कहां होता है? पीक पे होता है। अब जब उम्र आपकी बढ़ती है तो फिर आपको वो चीजें जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर दें, उन चीजों से अवॉइड करना है। खाना मजीद कुछ नहीं है, आपने खाना छोड़ना है। आपने नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। तो गलत चीजें जब छोड़ देंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी भी खाएंगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। तो गलत चीजें छोड़ दो आप। गलत में क्या है? चीनी छोड़ दो भाई। जितने भी कुकिंग ऑयल आ रहे हैं, इनको घर से हमेशा के लिए निकाल दो। इनकी जगह देसी घी ले आओ। अब आप बोलोगे भाई तुम्हारा बाप खरीदने के पेट्रोल के पैसे हैं नहीं, देसी घी तुम्हारा बाप खरीदेगा। सवाल ये पैदा होता है, बड़े काम की बातें बता रहा हूं आपको।
तो भाई देसी घी बहुत थोड़ा इस्तेमाल कर लो ना, महंगा होता है लेकिन कुकिंग ऑयल जितना डलता है ना देसी घी, उसका आधे से भी कम डलता है। देसी घी में पका लो। और आसान हल आपको बताता हूं, सौराब गोट पे जाओ, दुम्बे की चर्बी चक्की खरीद के ले आओ, चक्की खरीद के लाओ दुम्बे की, उसमें बड़े मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे जो हमारी बॉडी को चाहिए ना उसमें होते हैं वो चक्की में। आपने क्या करना है, चक्की को थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके हांडी में, स्टील की देगची ले लो क्योंकि सिल्वर के बर्तनों में नहीं पकाना चाहिए चीजों को। तो आपने क्या करना है, वो चक्की को लेके आपने हल्की आंच पे उसको पकाना शुरू करो। मैं एक दफा गलत तजर्बा कर चुका हूं, मैं अपने तजर्बों से आपको चाह रहा हूं फायदा पहुंचाऊं। आपने उस चक्की को हल्की आंच पे पकाना शुरू करना है, थोड़ा सा पानी डाल लो, बेशक कोई हर्ज नहीं। तो जब उसका तेल निकलना शुरू हो जाए ना, तो उसको जैसे जैसे घी निकलता जाए उसको अलग बर्तन में निकाल दो। मैंने गलती ये की थी कि वो मैंने कहा जब आखिरी दम तक तेल निकलेगा ना तो निकालता रहूंगा, उसमें जल जाता है क्योंकि जो पहले चर्बी में ऑयल निकल चुका है वो जल जाता है। तो जैसे जैसे उसको ऑयल निकलता जाए उसे दूसरे बर्तन में निकालते जाओ, फिर आखिर में जब आपको लगेगा ना ये जलने लगी हैं बोटियां, तो फिर छोड़ दो उसको। तो वो जो तेल निकलेगा, वो जो घी निकलेगा, उसे अपने वो आप किसी ठंडा करके उसको सेव कर लो। और फिर मेरे भाई अपनी अम्मी से बोलो, जो बच्चे हैं जो शादीशुदा हैं वो अपनी बेगम से बोलें अपनी जिम्मेदारी पे कि खाना इसी में पकेगा, ये थोड़ा डलेगा, ये ज्यादा नहीं डलता, थोड़ा डलेगा। पराठा किसमें पकेगा बोल लो ना, इसमें मजा ना आए पैसे वापस, इससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो उबलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? अम्मी को नहीं समझाओ, अम्मी को क्या पता टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? क्या करें, अब अम्मी को नहीं, फिर अपने खुद करो ना। मैं भी घर वालों को समझाता हूँ, नहीं समझ में आता ना घर वाले। तो मैंने अपने लिए एक अलग फ्रिज ले लिया छोटा सा, दुम्बे की चर्बी लाके उसमें रख दी, बकरीद में लाके रखी थी, अब तक तौफीक नहीं हुई उसका, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो हम भी बातें ही कर रहे हैं, हम भी वही पराठे रहे हैं होटल के, लेकिन बातें तो अच्छी करनी चाहिए ना इंसान को। लेकिन मैं आपको सही बात बता दूं, चंद दिन आप खुराक पे कंट्रोल कर लो, जिंदगी बन जाएगी, मजा ना आए पैसे वापस, ऐसी जिंदगी अच्छी हो जाएगी ना, सेहत खानदानी हो जाएगी। आपको लगेगा अच्छा यार इसको बोलते हैं सेहत, इसको बोलते हैं। अभी हम लोग सब बीमार हैं, सब बीमार चल रहे हैं, इतनी गंद बला खा रहे हैं ना हम लोग। चंद दिन खुराक पे कंट्रोल कर लो। तो आपने क्या कर, दोबारा से यार हम उसको तो कंटिन्यू चलने दो ना। अच्छा मैंने ये किया था, हमने इस दफा ऊंट कुर्बान किया ना, उसमें बहुत थोड़ी चर्बी निकली, तो मैंने ऊंट की चर्बी का घी निकाला। मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसका, लेकिन बनाना चाहिए था। तो अब सोच रहा हूँ दुम्बे की चर्बी का बनाऊं, इससे लोगों को बड़ी वो मिलती है ना, बड़ी चर्बी मिले मिले चर्बी देख के ताकत आ जाती है उनमें। तो ऊंट की चर्बी का मैंने बनाया था, उसको काट काट के ना चर्बी को उसी तरह पका के, ऊंट में चर्बी बहुत थोड़ी होती है, तो 2 बोतलें इतनी बड़ी बड़ी घी निकल आया था उसको। तो मैं जिस होटल से पराठे मंगवाता हूं ना, मुझे होटलों के पराठे पसंद हैं, तो उस होटल वाले को मैंने वो घी रखवा दिया उसके पास कि इस चर्बी में घी पराठा बना के दो। तो वो मैंने पूरा खत्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंट की चर्बी तो बहुत मुफीद है सेहत के लिए। तो ये जो कुकिंग ऑयल है ना, इससे आप अपनी जान छुड़ाएं, वरना ये आपकी जान ले लेगा। जब बीमार हो गए ना, इतने यार ऐसे ऐसे बच्चों के किडनी फेल, शुगर इतने छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। 25 साल का जवान आदमी हार्ट अटैक, 30 साल का जवान आदमी हार्ट अटैक, 35 साल का पठान पिशावर का, जो जिसका मैंने वो व्लॉग बनाया था। इतने सेहतमंद लोग भी क्या हो रहे हैं, 35-35 साल में हार्ट पेशेंट बने हुए हैं। तो ये इन्हीं गंद बला खा के तो बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है, चीनी से जान छुड़ानी है, और मीठे से, सिर्फ चीनी नहीं है, मीठा ज्यादा छोड़ दो आप। और दूसरा क्या करना है आप लोगों ने, ऑयल से क्या करनी है, जान छुड़ानी। तो जाओ वहां से ये जो जितने भी वेजिटेबल के ऑयल होते हैं ना, जो जैसे सरसों का तेल है या इस तरह के, ये पकाए नहीं जाते। अब पकाए बगैर मजा नहीं आता खाने में, तो पकाने से ना इनकी तासीर खत्म हो जाती है, इनकी तासीर चेंज हो जाती है। तो पकाने के लिए अल्लाह ने सिर्फ जानवर का फैट रखा है, ये दुम्बे की, क्योंकि गोश्त अल्लाह को पता था पकाए बगैर नहीं खाया जाता। तो अल्लाह मियां ने क्या किया, जानवर के अंदर ही चर्बी पैदा कर दी, ताकि अल्लाह की तरफ से जो हमें गोश्त की सूरत में गिफ्ट मिला है वो पूरा गिफ्ट हो जाए। देखो बड़ी कंपनियां जब कोई चीज देती है ना, तो पूरी पैकिंग के साथ देती हैं। आपने देखा होगा पहले शहद मिलता था, उसके अंदर चम्मच भी होता था, किसी चम्मच से निकाल के खाएं आप। बच्चों के लिए जो मेडिसिन आती हैं, दवाएं आती हैं, ड्रॉपर भी उसी में होता है, सिरप के साथ ड्रॉपर मौजूद है, इसी ड्रॉपर से आप निकाल लिएगा। तो अल्लाह मियां ने जानवर के अंदर चर्बी इसलिए रखी है कि कुकिंग ऑयल तो आज इजाद हुए हैं ना, गोश्त तो सदियों से खाया जा रहा है। अल्लाह को पता था ये पकाएंगे किस चीज में, गोश्त अगर इसी बॉयल करके खाएं मजा थोड़ी आता है, वो तो और घिन आती है।
गोश्त का तो जब तक ऑयल ना डालें, कोई चिकनाई ना डालें, पकता ही नहीं है वो, सही जायका ही नहीं आता उसमें। तो अल्लाह मियाँ ने क्या किया, अल्लाह मियाँ ने बहुत इंडोनेशियन जबान में इनको तर्जमा करके पता चल जाए, ताकि इनको भी पता चले अल्लाह मियाँ क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। इनको भी बताएं भाई इंडोनेशिया जबान में, मलाई जबान में तर्जमा करके। मलाई तो मलेशिया की जबान है। अच्छा खैर, इनको मलाई की फजीलत भी बताएं। तो अल्लाह मियाँ ने क्या किया कि अल्लाह मियाँ ने बोला कि ये जो जानवर है इसी के अंदर चर्बी पैदा कर रहा हूं, तो इसी चर्बी में तुमने गोश्त पका के खाना है। अच्छा, ये इतनी बड़ी नेमत है चर्बी, जानवर की में जो चर्बी होती है ना, फैट होता है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला को ने, जब यहूदियों ने अल्लाह को बहुत, मूसा अलैहिस्सलाम को तंग किया और अल्लाह के हकाम की धज्जियां उड़ाई ना यहूदियों ने, कुरान कहता है ना जब भी हम पैगंबर भेजते तो ये मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह मियाँ ने यहूदियों से कहा कि तुम्हारी तौबा कबूल होगी उस वक्त कि मैं तुम पे कुछ चीजें बतौर सजा के हराम कर रहा हूं। अब तुम्हारी तौबा तो कबूल होगी लेकिन दुनिया में सजा मिलेगी। तो अल्लाह मियाँ ने क्या कहा, यहूदियों पर जानवरों की चर्बी हराम कर दी। तो चर्बी जो हराम हुई है